हम भारतीयों के मन में एक सवाल तो अवश्य ही आता है कि आखिर चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना सस्ता क्यों होता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर चीन मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया। इसकी शुरुआत सन 1979 में हुई थी, जब यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने चीन के साथ एक ट्रेड डील साइन किया था, जिसने चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। इस डील के पीछे उस समय के पॉलिटिशियन हेनरी किसिंजर का हाथ था। इस डील के बाद ही अमेरिकन कंपनियां चीन में फैक्ट्री सेटअप करने लगे और वहां अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। इस डील के बाद चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जहां बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण कम पैसे पर काम करने वाले मजदूरों की कमी नहीं थी। और जाहिर सी बात है कि जब आप एक सामान को बनाने पर कम खर्च करेंगे तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं था कि चीन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग होता है और चीन में इसका सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा चीन में रेयर अर्थ मेटल को रिफाइन करने की सुविधा भी है, जो अन्य देशों के पास नहीं है। इसलिए यहाँ इसे निकाल कर रिफाइन करना काफी आसान है। यही कारण है कि आज हम बैटरी और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीप लेबर और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण चीन का सामान सस्ता होता है। जैसे पहला, मास प्रोडक्शन। चीन बहुत बड़ी संख्या में उत्पाद बनाता है, जिससे प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट। चीन की सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सब्सिडी, टैक्स छूट और बुनियादी ढांचे की सहायता प्रदान करती है। तीसरा, एफिशिएंट सप्लाई चेन्स। चीन का सप्लाई चेन सिस्टम बहुत मजबूत है, जिससे उत्पादन और निर्यात की लागत कम हो जाती है। चौथा, लो रॉ मटेरियल कॉस्ट्स। चीन में अधिकांश कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर उत्पादन होता है, जिससे आयात की लागत कम हो जाती है। पांचवा, करेंसी मैनिपुलेशन। चीन कभी कभी अपनी करेंसी को डिवैल्यू यानी कि कमजोर करता है, जिससे उसके उत्पाद वैश्विक बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। इसलिए भारत के भी कई उद्योग चीन में ही अपना सामान बनाना पसंद करते हैं। हालांकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा या नहीं, और बनेगा तो कैसे, इस पर आपकी राय क्या है, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं।